पेट्रोल पंप का हॉरर स्टोरी। यहाँ स्टोरी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का है जो सत्य घटना पर आधारित है। और हाँ, कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर। यदि आप अकेले में हो तो कृपया इस वीडियो से दूर हो जाए। रात के 12 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी। विशाल, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में एक लंबी यात्रा पर निकला था। रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म होने लगा और तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आया। पंप की लाइटें धीमी धीमी जल रही थीं और माहौल अजीब सा लग रहा था। जैसे ही विशाल ट्रक रोककर नीचे उतरा, उसे वहां कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वह कोई है कहते हुए आगे बढ़ा। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी पुराने कपड़ों में नजर आया। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, हंसी थीं और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। बूढ़े ने बिना कुछ बोले ट्रक में पेट्रोल भरना शुरू किया। विशाल ने पूछा, यहां इतनी रात में आप अकेले कैसे काम कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह पेट्रोल पंप कभी बंद नहीं होता, यहां हमेशा कोई ना कोई रहता है। विशाल को बूढ़े की बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, बूढ़ा बोला, पैसे छोड़ दो, लेकिन जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पछताओगे। विशाल को यह सुनकर झटका लगा। उसे लगा कि बूढ़ा मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, उसे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके ट्रक के पीछे भाग रहा हो। विशाल ने अपनी रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून ठंडा पड़ गया। एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखों से खून टपक रहा था। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बूढ़े की बात याद करके तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन डर के कारण उसने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया। अगले ही पल उसका ट्रक जोर से हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। ट्रक के शीशे पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। विशाल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे सुनाई नहीं दी। अचानक ट्रक बंद हो गया। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला और दौड़ने लगा। भागते भागते विशाल को एक पुराना मंदिर दिखा और वह अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। जब उसने बाहर देखा तो कोई नहीं था, न वो औरत न कोई और। लेकिन जब उसने मंदिर की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को देखा, तो वह कांप उठा। एक तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी और वह भूतनी खड़े थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, श्रापित आत्माएं, जो भी इस पेट्रोल पंप पर रुकेगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। विशाल का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत गांव वालों से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि वह पेट्रोल पंप कई साल पहले जलकर खाक हो चुका था। वहां जो भी जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर किसी रहस्यमय दुर्घटना का शिकार हो जाता। उस रात के बाद विशाल ने कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कई सालों बाद भी इच्छा थी। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस पेट्रोल पंप पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, इंतजार करती हुई किसी और शिकार के लिए। पेट्रोल पंप की रात, सीजन 2। सुमित एक पत्रकार था जिसे रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करने का जुनून था। उसने सुना था कि एक सुनसान हाईवे पर एक पुराना पेट्रोल पंप है जहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। कहा जाता था कि वहां जो भी इंसान रुकता, उसे पता है कोई सेंड का, वह सुबह तक लापता हो जाता। सुमित ने इस घटना की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ वहां जाने की योजना बनाई। रात के 1 बजे जब पूरा इलाका वीरान था, वह अपनी बाइक से वहां पहुंचा। पेट्रोल पंप देखने में बहुत पुराना और जला हुआ सा लग रहा था। चारों ओर जंग लगे बोर्ड लटक रहे थे और एक टूटा फूटा काउंटर था जिस पर धूल जमी हुई थी। सुमित ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, यहां की कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह, आज हम इसका पता लगाने आए हैं। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चालू की, अचानक हवा तेज हो गई और पंप के एक तरफ खड़े पुराने पान के खोखे से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। सुमित ने टॉर्च जलाकर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। एक आदमी जिसे वह पहचान नहीं सका उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। सुमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले ही पल वाइट से गायब हो गया। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अचानक पेट्रोल पंप की पुरानी मशीनें खुद ब खुद चालू हो गईं। नली से पेट्रोल गिरने लगा। कुछ, लेकिन वह लाल रंग का था, जैसे खून हो। अब सुमित को समझ आ गया कि यहां कुछ भयानक हो रहा था। वह तुरंत अपनी बाइक की ओर भागा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाकर उसने देखा, वही आदमी अब हवा में तैर रहा था और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। सुमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से माचिस निकाली और पेट्रोल पर फेंक दी। आग की लपटें उठी। यह है
और वो भूत चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सुमित का खून जम गया। आग की रोशनी में उसे पीछे एक दीवार पर लिखा एक वाक्य दिखा, हम सब जलकर मरे थे, अब तुम्हारी बारी है। सुमित ने आखिरी बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वह स्टार्ट हो गई। वह पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। अगली सुबह जब उसने अपने कैमरे को चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी, एक धीमी डरावनी हंसी और फिर वही आवाज, तुम बच नहीं सकते। सीजन 3 जारी रहेगा तो वीडियो मिस मत करना। सूरज हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।